नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। I again welcome you all in my journey of all top institute module solutions. Today we will discuss the chapter number 1 class 12 solution, and here we will discuss module of Allen. Okay, and in this lecture we will discuss beginner box 1. मैं इसमें दोनों को आज कवर अप करने की कोशिश करूंगा। बिगिनर बॉक्स 1 जो है वो उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे क्लास 12th में अभी हैं, अभी अपीयर हो रहे हैं, और उनके मॉड्यूल भी डिस्कस करूंगा जो बच्चे क्लास 12th क्लियर कर चुके हैं। पहले उनके लिए जो बच्चे क्लास 12th क्लियर कर चुके हैं उनके मॉड्यूल का बिगिनर बॉक्स 1, उसके बाद जो बच्चे क्लास 12th में अपीयर हो रहे हैं उनका बिगिनर बॉक्स 1। दोनों के बिगिनर बॉक्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखो आप, पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 8 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी इज। ठीक है, इट मींस हमारे पास में 8 ग्राम NaOH हमें दिया हुआ है और यहां इसकी मोलरिटी वो पूछ रहा है। नो इश्यू। आइए, तो हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्लास 12th जो क्लियर कर चुके हैं पास आउट कैंडिडेट्स के मॉड्यूल का सॉल्यूशन है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट WB अपॉन मोलर वेट MB इंटू 1000 और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ we have to calculate the molarity of this solution. 8 gram NaOH is given, so the weight of solute is equal to 8. What is the molecular weight of NaOH? So you can see that the NaOH has the molecular weight 23 plus 16 plus 1, that is equal to 40. So the molecular weight is equal to 40. Now into 1000। अब क्या बोल रहा है वो हमारे को 1 लीटर, 1 लीटर मतलब हमारे पास में 1000 ml हो गया। तो आप यहाँ पर अपॉन में 1000 डाल दीजिए। दोनों 1000 हमारे पास में कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास बेटा, 8 1 जा 8 एंड 8 5 जा 40। 1 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 0.2 m। 0.2 m मीन्स 0.2 मोल पर लीटर। ओके बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है थर्ड। ये नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन 18 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। अब देखो यहाँ पर पहली चीज तो हमारे को वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तो जो मोलरिटी आपको गिवन होती है वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन आएगा मोलल में, बिकॉज द मोलरिटी इज सेड टू बी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ml, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो यहां पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन में 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.5 मोलर, तो मोलरिटी तो है ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और अगर हम इसकी मोलरिटी निकालें तो क्या 0.1 है कि नहीं है, इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला WB गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। 18 ग्राम NaOH, इट्स मॉलिक्यूलर 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 इंटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000। सो कितना आ गया बेटा हमारे पास, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। 1/10, 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मोल पर kg। ओके बेटा, ये इसका आंसर है।
तो आंसर इसका हो गया फोर्थ ऑप्शन। आप देख सकते हो व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। बेटा प्योर वाटर की मोलैरिटी हमेशा 55.55 होती है, फिक्स है ये 1000 डिवाइड बाई 18, 55.55। अब आप चेक करो इसमें 55.55 के अप्रोक्सीमेटली कौन सी वैल्यू आ रही है, इसमें आ रही है 55.6। सो द करेक्ट आंसर इज 55.6। okay, now fourth option, what mass of H2SO4 is needed to prepare 1 liter of 0.1 m solution। देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू सेम। मैं हर बार फॉर्मूला क्यों लिखता हूं, ताकि आप लोगों को ये फॉर्मूले लर्न हो जाएं, याद हो जाएं आप लोगों को। क्लियर। अब आपको मास पता करना है और इसने हमें दे दिया 0.1 मोलैरिटी का, तो 0.1 इज इक्वल टू WB और सॉल्यूट है आपका H2SO4। मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका 98। चेक करो वहां पर H2SO4, तो इसका मतलब 2 तो हाइड्रोजन हो गया, सल्फर 32 हो गया और ऑक्सीजन का टोटल हो गया 64। ओवरऑल ओके हो जाता है बेटा 98 इंटू 1000 और अपॉन में 1 लीटर बोल रहा है, 1 लीटर बोले तो 1000 ml। ओके, यहाँ पे 1000 कैंसिल हो गया, तो WB कितना आ गया हमारे पास 0.1 इंटू 98, तो ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास 9.8 ग्राम। ओके, तो देख लो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आप लोग टिक कर लेना, फिर बाद में फिर हम लोग क्या है कि इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का फॉर्मूला बोल रहा है C3H5OH होल थ्राइस इन अ सॉल्यूशन सॉरी 36 ग्राम वाटर, 46 ग्राम ग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर है ये आपके 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 36 ग्राम वाटर and 46 gram glycerine. So number of moles of water is equal to 36 divided by the molecular weight of water, that is equal to 2। सिमिलरली अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन निकालना होगा, कितना आएगा 46 और डिवाइड में हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, वो आ रहा है 92। 46 डिवाइड बाय 92, that is equal to 1 by 2, 0.5। now the mole fraction of glycerine, क्या पूछ रहा है आपको ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन। ओके, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन। 0.5 divided by 2 plus 0.5, 0.5 डिवाइड बाय 2.5, पॉइंट से पॉइंट गया 1 डिवाइड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 0.2। तो ये हमारे पास में आ गया मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.5, ओ सॉरी 0.2 आ रही है। यहां देखिए 0.2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर, तो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाइए, 1000 ग्राम ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इज।
कितना आएगा बेटा, चेक करो। 1000 ग्राम को एक्वा सॉल्यूशन में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मतलब 1000 पार्ट में 10 पार्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अब आपको इसकी वैल्यू पीपीएम में निकालनी है, तो 10 की पावर 6 में कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ solute upon total number of parts into 10 raised to power 6. So 10 upon 1000 into 10 raised to power 6. बेटा 0 से 0 गया, क्या बचा हमारे पास, 10 to the power 4. 10 to the power 4 means 10,000 ppm. So from my side, the correct option is 10,000 parts per million. Now question number 7. How much volume of 3mH2SO4 is required for the preparation of 1 liter of 1m solution? You must see this question. This question is based on the molarity of dilution. Molarity of dilution मतलब हम पानी मिलाकर और सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं हम लोग, clear, and we have to prepare 1 liter solution, and the molarity of dilute solution is equal to 1, clear, and initially we are having 3m solution. Okay, m initial, v initial upon m final, v final. This m is equal to molarity. So beta we have to calculate v initially. भाई हमने initially कितना वॉल्यूम लिया, so m final, v final upon m initial. Okay बेटा, now m final कितना है हमारे को, 1 liter 1m. So 1 into 1, and m initially we were having 3. Okay, so 1 by 3 liter. 1 by 3 liter means 1000 divided by 3. That is equal to 333.33 ml. 333.33 ml concentrate H2SO4 is required for the preparation of 1 liter aqueous solution of sulfuric acid of molarity 1. Now next question. What is the normality of 1mH3PO3? Now again we will have to see the structure of H3PO3. Okay, नॉर्मेलिटी हमसे पूछ रहा है और मोलरिटी गिवन है यहां पर, P डबल बॉन्ड O. सबसे पहले तो आप एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के रूप में यहाँ पे लगा दो, बाद में आप चेक करो यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाइए आप यहाँ पर, और H3PO3 बोल रहा है तो 2 ऑक्सीजन लगा दीजिए, और 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन पर, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन पर, और तीसरा हाइड्रोजन आपके पास फॉस्फोरस पर। अब यहाँ पर 3 OH है, यहाँ पर कितने हैं यहाँ पर बेटा, सॉरी 2 OH है ना, तो इसका n फैक्टर हो गया आपके पास में 2। n फैक्टर कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, क्लियर। अब यहाँ इसने हमें बोला
सर व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1m? तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर, मोलरिटी इंटू n factor. Molarity given is equal to 1 and n factor is equal to 2. So the normality is equal to 2 gram equivalent per liter. Clear my child? तो देखो बेटा, ये हमारे पास में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 0.2 n Na2CO3? ठीक है, 0.2 n Na2CO3। Na2CO3 का अगर आप आयोनाइजेशन कराओगे then you will get 2 Na positive and 1 CO3 2 negative. It means its n factor is equal to 2. Clear? Now molarity into n factor is equal to normality. So molarity is equal to n factor normality upon n factor. Normality is equal to 0.2 and n factor is equal to 2. तो कितना आ जाएगा? 0.1। तो मोलरिटी आ गई 0.1 मोल पर लीटर। क्लियर? अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। उसका हमने आंसर क्या निकाला था? 0.1। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है उसमें। हाँ, 10 नंबर के क्वेश्चन में चेक करो। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मोलल सॉल्यूशन इज 1 मोलल मोलल सॉल्यूशन इज 1 that contain 1 mole solute in. So what is the definition of molality? The total number of moles of solute dissolved in 1000 gram solvent. Clear? So the correct option should be first. 1000 gram solvent is given in your 4 options. So the third option, first option is 1000 gram solvent and it is correct. Now the question number 11. What volume of 0.10 m H2SO4 must be added to 50 ml of 0.10 m NaOH to make a solution in which the molarity of the solution become 0.05 m? इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, बट आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसे 2-3 बार खुद सॉल्व करना। एक बार मैंने करवाऊंगा, उसके बाद आप उसको वीडियो को पॉज करना, 2-3 बार इसे सॉल्व करना, तब जाके ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिकली अच्छे से क्लियर होगा। 1 मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन अभी मुझे भी स्क्रीन पर चाहिए, इसलिए मैंने अभी इसे लिया है। देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन जो है आपको जो कह रहा है उसको समझना। यहाँ ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि हमारे पास 0.10 m H2SO4 का सॉल्यूशन है, 50 ml हमारे पास, इसका वॉल्यूम आपको गिवन नहीं है, इसका वॉल्यूम आपको पता करना पड़ेगा। 50 ml आपको 0.10 m NaOH आपको दिया हुआ है और आपको ये कह रहा है उस सॉल्यूशन को मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट जो मोलरिटी जो रहेगी वो रहेगी 0.05 m। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन
एक बारगी आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे सोचो कि नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड कितनी है, मोलरिटी गिवन है ना आपको, तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड H2SO4 दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू इसका एन फैक्टर H2SO4 का वो होता है 2, तो कितना हो गया बच्चों 0.2। ओके, वॉल्यूम कितना गिवन है आपके पास में यहाँ पर इसका, ये आपको पता करना है। फिर आप आ जाइए इधर 50 ml ऑफ, तो आपको नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, बेस की नॉर्मेलिटी कितनी होगी, तो 0.1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0.1 एंड द वॉल्यूम ऑफ बेस इज इक्वल टू 50 ml। कितना है बेटा हमारे पास, अब फॉर्मूले में आप इस चीज को चेक करो, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। फाइनली हमारे पास रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी एंड रिजल्टेंट वॉल्यूम, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कितनी है हमारे पास 0.05 एंड इनटू रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस आपने वॉल्यूम ऑफ बेस 50 ml। अब आप देखिए फॉर्मूला होगा हमारे पास NaVA, NaVA माइनस NbVb इज इक्वल टू NrVr। ओके बेटा, तो 0.2 इंटू VA माइनस 0.1 इंटू 50 इक्वल टू रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी 0.05 इंटू VA प्लस 50। एक सेकेंड, मोलरिटी दी हुई है ना यहाँ पर, तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, इंटू 2, यस इट मीन्स 0.1 इंटू VA प्लस 50। अब कितना आया 0.2 VA माइनस 5 इक्वल टू 0.1 VA प्लस 0.1 इंटू 50 कितना हो जाएगा 5। क्लियर, अब आप इसको तो उठा के इधर ले जाओ और 5 को उठाकर आप इधर से यहां लेकर आओ, तो 0.2 VA माइनस 0.1 VA is equal to 5 plus 5 that is equal to 10, तो 0.1 VA is equal to होगा बेटा 10। now VA will be 10 upon 0.1 that is equal to 100 ml। so beta from my side the correct option should be 100 ml। so the option correct option is थर्ड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हम लोग इसको ले सकते हैं थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what volume of 0.1 NHNO3 solution can be prepared from 6.3 gram HNO3? clear, normality is given, weight of HNO3 is given and we have to calculate the volume। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा याद नहीं रहता, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी, normality is equal to given weight upon
इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 divided by volume of solution. So beta normality given is 0.1 equal to given weight WB जो हमें गिवन है यहाँ पर 6.3 ग्राम. 6.3 gram equivalent weight of HNO3. So first of all, you will have to calculate the molecular weight of HNO3. 1 plus 14 plus 48 equal to 63, and the N factor is equal to 1 because HNO3 provide only 1 H plus ion. So its equivalent weight will be 63 into 1000 divided by volume of solution. So beta, we have to solve this problem. एक जीरो से एक जीरो गया, 63 से 63 गया. V will be 100 divided by 0.1. So 1000 ml. 1000 ml means 1 liter. क्या आएगा इसका आंसर? 1 liter. ओके बेटा. Now question number 13. Question number 13 is molarity of 98% H2O. उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को. डेंसिटी 1.8 गिवन है. Molarity is equal to 10 into mass percent into density divided by molecular weight of solute. 10 into 98% आपको गिवन है तो 98 लगा दीजिए. डेंसिटी कितनी गिवन है आप लोगों को? डेंसिटी है 1.8, तो 1.8 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 98. 98 से 98 कैंसिल आउट हुआ. कितना बचा हमारे पास यहाँ पर? 18. सो द मोलरिटी विल बी 18 m और 18 मोल पर लीटर. बहुत बड़ी वैल्यू है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 भी थोड़ा सा आसानी से, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टिपिकल है, बट समझना पड़ेगा. इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 m AgNO3 and 0.2 m NaCl are mixed. कंसंट्रेशन ऑफ NO3 कितनी होगी हमारे पास? कोई इश्यू नहीं है, समझना. आपको गिवन है एक तो AgNO3. क्या क्या गिवन है? एक तो आपको AgNO3, दूसरा आपको गिवन है NaCl. दूसरा क्या गिवन है आप लोगों को? NaCl. मोलरिटी कितनी है हमारे पास यहाँ पर? 0.1. NaCl की भी कितनी है? 0.1. 0.2 गिवन है. और इससे आपके पास में बना NaNO3 प्लस AgCl का व्हाइट पीपीटी. अब बात समझो, ये कहानी आ गई आपके पास में बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन. ओके, एंड फाइनल कंसंट्रेशन क्या आएगी आपके पास? ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. इसमें से 0.2 में से आपको 0.1 आपको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज 1 मोल NaCl रिक्वायर 1 मोल AgNO3. तो 0.2 के लिए 0.2 AgNO3 चाहिए. ठीक है, तो 0.2 तो काम आएगा नहीं, 0.1 ही काम आ पाएगा. तो कितना बचेगा आपके पास में यहाँ पर? 0.1 NaCl बच जाएगा. इसका कितना बनेगा आपके पास?
0.1 NO3। क्लियर है? अब ये आपके पास में NO3 बना है। अब बात आ जाती है, आपके पास में आपने इक्वल वॉल्यूम लिया था, V वॉल्यूम इसका, V वॉल्यूम आपके पास में इसका, तो अब आपके पास में क्या आ गया, वॉल्यूम पहले के मुकाबले में जस्ट हाफ हो गया। तो आप क्या करोगे, 0.1 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, क्योंकि वॉल्यूम डबल है ना हमारे पास, वॉल्यूम डबल है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इधर 2 कर दिया। 2 करते ही आपके पास में जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 0.05। चेक करो यहाँ पे 0.05 लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल 0.05, यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन इथेनॉल वाटर मिक्सचर इज इक्वल टू 0.25, परसेंटेज ऑफ इथेनॉल बाय वेट। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई परेशानी नहीं है, इसको समझना केवल। समझिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर मिक्सचर इज इक्वल टू 0.25। इसका मतलब मैं आपको ये कह दूं कि 0.25 मोल आपके पास में है इथेनॉल। क्लियर? और 0.75 मोल आपके पास में H2O आएगा। क्लियर? क्योंकि बेटा मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, वाटर का हो जाएगा 0.75 और इथेनॉल का 0.25। रेशो क्या रहा, 1:3, 1:3। क्लियर है? अब बात आ जाती है साहब, इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है बाई वेट। तो 0.25 मोल का मीन मतलब आप निकाल लो 0.25 और इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो। मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 46। इधर आप पॉइंट और बाई वेट बोल रहे हैं ना आपको ये, हाँ। और नहीं तो इसका एक भी और तरीका बताता हूं मैं आपको। भाई हमारे पास में 3 टाइम्स मोल वाटर का है, तो अगर हमने 1 मोल इथेनॉल ले लिया तो आपको वाटर कितना लेना पड़ेगा, 3 टाइम्स। 1 मोल इथेनॉल का मतलब क्या आ गया, ये आ गया 46 ग्राम। इधर आपके पास 3 मोल का मतलब हो गया 3 इंटू 18, दैट इज इक्वल टू 54 ग्राम। लो जी साहब, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। टोटल वेट कितना आ गया, 46 प्लस 54, दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो परसेंट इथेनॉल कितना आएगा, 46 आउट ऑफ 100, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46%। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को 12th जो क्लियर कर चुके हैं उन लोगों के मैंने मॉड्यूल का आपको सॉल्यूशन कराया है। अब मैं आपको उन बच्चों का करवा रहा हूं जो बच्चे अभी 12th में हैं या अब 12th में आएंगे, तो उनको जो मॉड्यूल है जो मिल सकता है उसका ले रहा हूं आप लोगों के सामने। जो बच्चे अभी 12th में हैं उनका मॉड्यूल तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल इतना इजी है कि मुझे करने में भी शर्म आती है। अब कोई इशू नहीं है, खैर। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 2MH3PO2? क्लियर? तो हमारे को यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे 2M, ठीक है, H3PO2 वही है, एक ही OH आएगा, बाकी 2 OH नहीं आएंगे, तो इसका N फैक्टर हो गया 1, दैट इज इक्वल टू
नॉर्मेलिटी इसकी हो गई 2n। करेक्ट ऑप्शन ये